गोल्जी बॉडी भी बोलते हैं उसको, गोल्जी बॉडी। यस यस, प्लाज्मा, यस आ जाइए। प्लाज्मा मेम्ब्रेन का काम क्या है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन का काम क्या है? ना ना, क्या है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का काम? भूल गया। प्लांट में चाहे एनिमल में, प्लाज्मा मेम्ब्रेन दोनों में रहेगा, दोनों में एक ही काम करेगा। सेल के तो उसको क्या बोलेंगे? सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन का काम करता है। ये सेलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन है, तो सिलेक्शन करता है कि कौन सा ऑब्जेक्ट जाएगा, कौन सा ऑब्जेक्ट नहीं जाएगा। मतलब कि वाटर जाएगा, मिनरल जाएगा, सॉल्ट जाएगा, प्रोटीन जाएगा, फूड जाएगा, बट कोई बैक्टीरिया, कोई वायरस, यस कमिंग, या कोई ऐसा वो सब नहीं जाएगा, है ना। तो यहाँ तक समझे। और तो हम लोग शुरू करें, क्या शुरू करें बताइए? सर्कुलेटरी सिस्टम में पहले के देख लेते हैं, फिर हम लोग प्लांट हार्मोन देखेंगे इसके बाद में। सर्कुलेटरी सिस्टम है ना। तो सर्कुलेटरी सिस्टम में हम लोग सर्कुलेटरी सिस्टम को, प्लांट में जो हम लोग सर्कुलेटरी सिस्टम देखते हैं, ठीक है, वो दो होता है। प्लांट को सर्कुलेटरी सिस्टम को बोलते हैं वेस्कुलर बंडल या वेस्कुलर सिस्टम, क्योंकि हम लोग प्लांट पढ़े कल, प्लांट टिश्यू में। तो एक होता है आपका जाइलम और दूसरा होता है फ्लोएम। क्या करता है जाइलम? हाँ, रूट से। फ्लोएम इन ऑल डायरेक्शन। तो जाइलम वाटर का कंडक्शन करता है और वाटर के साथ साथ मिनरल और सॉल्ट का भी कंडक्शन करता है, और फ्लोएम फूड का कंडक्शन करता है। जाइलम जो है यूनिडायरेक्शनल है, और फ्लोएम जो है वो मल्टी डायरेक्शनल है, कहीं भी जा सकता है। अब पानी जब जाइलम में इंटर होता है रूट से, तो उस प्रोसेस का नाम क्या है? ऑस्मोसिस। और जब वाटर चला गया लीफ में और वहाँ से इवेपोरेट करता है, उसको कहते हैं ट्रांसपिरेशन। दोनों में क्या अंतर है? ऑस्मोसिस नीचे से ऊपर जाता है और ट्रांसपिरेशन ऊपर से ऊपर जाता है। जो ऊपर से ऊपर चला जाए ट्रांसपिरेशन। तो सही, उसका भी सही कहना है। नीचे से ऊपर आया ऑस्मोसिस, नीचे माने जमीन से, आधा डिफिनेशन। हाँ ठीक है। अच्छा रही हैं कि हायर से लोअर, लोअर लोअर से हायर करता है, तो उसको जरा एक बार बढ़िया से बताइए कि व्हाट इज लोअर, व्हाट इज हायर। ठीक है, नहीं बताइएगा तभी तो समझ में आएगा। किसमें? अच्छा, ऑस्मोसिस में। अच्छा सही बताइए, कितने लोगों को पता? सही बता रही है, जोर से बोलिए फिर से। सही बता रही है, एक बार जोर से बोलिए। अंकित को नहीं सुनाई दिया। हाँ तो अंकित नहीं ध्यान देते, आप क्या नहीं ध्यान देते? ध्यान दीजिए, जोर से बोलिए। डिफ्यूजन किसे कहते हैं? हाँ हाँ, बीच में मेम्ब्रेन से पास होता है, मतलब हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन जाएगा, बीच में एक मेम्ब्रेन रहेगा, जिसको या तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोलेंगे या सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन बोलेंगे या लिविंग सेल का मेम्ब्रेन बोलेंगे, उसको बोलते हैं ऑस्मोसिस। और अगर हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन में जा रहा है और विदाउट एनी मेम्ब्रेन, उसको डिफ्यूजन करते हैं। तो स्टोमेटा में क्या होता है? स्टोमेटा में ट्रांसपिरेशन होता है, मतलब वाटर वेपर बन के हवा में उड़ता है, उसको बोलते हैं वो एक स्पेशल नाम है उसका। हाँ क्या अंतर है बताइए, कोई बता सकते हैं? ट्रांसपिरेशन और डिफ्यूजन में क्या अंतर है? ट्रांसपिरेशन ओनली इन स्टोमेटा, और दुनिया में कहीं ट्रांसपिरेशन नहीं होता है।
स्टोमेटा से जो वाटर निकल के वेपर बनना है उसी का नाम ट्रांसपिरेशन रखा गया है, और कहीं ट्रांसपिरेशन नहीं मिलेगा आपको, बाकी सब जगह मिलेगा डिफ्यूजन। इसका मतलब है कि लिविंग से जब नॉन लिविंग में जा रहा है तो उसको बोलते हैं ट्रांसपिरेशन। स्टोमेटा जो है वो लिविंग ऑर्गन है, लिविंग प्लांट का लिविंग सेल है, उस सेल का पार्ट है, उससे जब अगर हमारा वेपोराइजेशन होता है तो उसको बोलते हैं हम लोग ट्रांसपिरेशन। और बाकी कहीं पर भी वेपर बनेगा तो उसको बोलेंगे इवेपोरेशन, वाष्पीकरण, ठीक है। और या फिर डिफ्यूजन, हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन में जाना। जैसे अगरबत्ती जलाइएगा, खुशबू बाहर पूरा रूम में फैल जाएगी, उसको डिफ्यूजन बोलते हैं। खाने का खुशबू आ जाएगा, कल हम लोग बात किए थे, है ना। कोई कहीं मिठाई बन रहा है, रसगुल्ले का महक आ जाता है, कोई बढ़िया परफ्यूम लगाता है तो महक आ जाता है, तो उसको बोलते हैं डिफ्यूजन, ठीक है। तो डिफ्यूजन, ऑस्मोसिस और ट्रांसपिरेशन, 3 प्रोसेस है, तीनों याद रखेंगे। तो प्लांट के अंदर जो हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम है वो जाइलम और फ्लोएम में लिमिट करता है, और उसके अंदर कुछ खास तरह का ऑर्गन नहीं है। बट हम लोग के शरीर में बहुत स्पेशल ऑर्गन होता है सर्कुलेटरी सिस्टम में। पहला है वेसल, ये ह्यूमन प्लांट उधर हो गया, ये ह्यूमन बॉडी, ह्यूमन बीइंग, मनुष्य के अंदर। प्लांट टिश्यू कल तो खत्म कर दिया, तो बस उसको हम लोग जस्ट एक रिकैप लिए कि कुछ याद है कि नहीं, क्योंकि यही इंपॉर्टेंट था, जाइलम और फ्लोएम। और प्लांट टिश्यू में आपसे कुछ नहीं पूछेगा, और खाली पूछेगा कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का काम क्या है और परमानेंट टिश्यू का काम क्या है। तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का काम होता है सेल डिवीजन, सेल ग्रोथ, और परमानेंट टिश्यू का काम होता है सपोर्ट, मैकेनिकल सपोर्ट, बस ये 2 काम है, ठीक है। और मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कितने तरह का था, कौन कौन? एपिकल, लैटरल और इंटरकैलरी। और परमानेंट टिश्यू कितने तरह का था? सिंपल और कॉम्प्लेक्स। और सिंपल कितने तरह का था? 3, कौन कौन? पैरेनकाइमा, पोलेनकाइमा, स्केलेरनकाइमा। नारियल का खोया जो होता है खोल, वो कौन सा टिश्यू का बना होता है? स्केलेरनकाइमा का, ठीक है। और उधर हम लोग आए थे कॉम्प्लेक्स में 2 था, वही दोनों, जाइलम और फ्लोएम। तो आपका ज़्यादातर क्वेश्चन जाइलम फ्लोएम से ही रिलेट रहता है, 99.99%। बट सब जानिए कि मान लीजिए कभी क्या पूछ दे। तो सर्कुलेटरी सिस्टम हम लोग का वेसल है, दूसरा हम लोग का वही जिसको हम लोग हार्ट कहते हैं, और तीसरा होता है जिसको हम लोग लिम्फ कहते हैं या ब्लड कहते हैं। लिम्फ बहता है, लिम्फेटिक सिस्टम, इसको इधर मिटा देते हैं, किसी को नोट करना तो नोट कर लीजिए। तो लिम्फ या फिर ब्लड, ये 2 हमारा 3 जो कंपोनेंट हैं वो सर्कुलेटरी सिस्टम के पार्ट हैं, ठीक है। तो सर्कुलेटरी सिस्टम के 3 पार्ट हैं, एक वेसल जिसको पाइप बोल सकते हैं, पाइप, दूसरा हार्ट जिसको दिल या हृदय कहते हैं, और तीसरा ब्लड और लिम्फ जो बहता है। लिम्फ कहाँ बहता है? लिम्फेटिक सिस्टम में। और लिम्फ की, हाँ ये है क्या, एनिमल लिखा होगा, ह्यूमन लिखा हुआ है, HUMAN, ह्यूमन, एनिमल नहीं है। ह्यूमन भी एनिमल है, मनुष्य इज ए सोशल एनिमल, मैन इज ए सोशल एनिमल। क्योंकि हमको बाकी एनिमल का नहीं पढ़ना, हमको या तो प्लांट का पढ़ना है तो सब मनुष्य का पढ़ना है। आपको गाय भैंस कुत्ता का नहीं पूछेगा, कुत्ता का नर्वस सिस्टम बताइए, नहीं आता, वो वेटनरी डॉक्टर पढ़ते हैं लोग, है ना। नहीं तो जो कुत्ता को बुखार होता है तो ले जाइए दिखाने, देखिए कहाँ चेक करता है बुखार, है ना। यही अंतर है मनुष्य में और कुत्ते में, मैंने एनिमल में। उससे तो पूछिएगा आपको भी कुत्ता पाले है, नहीं पाले? तेरा जी वेटनरी को यहाँ पे हॉस्पिटल है ना, सब्जी बाग में, खेतान वो मार्केट के, है ना क्या? हाँ, तो इसीलिए एनिमल का ही हम लोग पढ़ते ज़्यादातर। और एनिमल और मैन में बहुत अंतर नहीं है। और कुत्ता को बुखार होता है तो वही दवाई दी जाती है जो आदमी को बुखार होता है, वही सेम मेडिसिन है, पैरासीटामोल, क्रोसिन, है ना, कालपोल, क्रोसिन। लिम्फ और ब्लड दोनों, देखिए ऑब्लिक है। तीसरा जो बहता है वो है ब्लड या लिम्फ, ये कनेक्टिव टिश्यू है। ब्लड बहता है ब्लड वेसल में, लिम्फ बहता है लिम्फेटिक नोड में, लिम्फेटिक सिस्टम में। और लिम्फेटिक सिस्टम कहाँ है, हम लोग पढ़े थे क्या, याद है? कहाँ है लिम्फेटिक सिस्टम हम लोग का? दोनों हार्ट में। हम बोला दोनों हार्ट में, किसका है हार्ट में? लिम्फेटिक सिस्टम कहाँ होता है? क्या होता है लिम्फेटिक सिस्टम? स्वाति याद है? हम लोग पढ़े थे ना पिछले क्लास में। बॉडी में कहाँ? पूरे बॉडी। वेसल मतलब जैसे आपका हो गया आर्टरी, वेन, ये वेसल का 2
हाँ ना, आर्टरी जो में से ऑरोटा के बाद आर्टरी, फिर आर्टरीज, फिर कैपिलरीज, और फिर क्या हुआ, वेन, और फिर वेन से बनेगा वेना कावा। जो हार्ट से मेन पहला जो आर्टरी निकलता है उसको बोलते हैं ऑरोटा, मोटा पाइप, और जो वेन हार्ट में घुसता है उसको बोलते हैं वेना कावा। अब बाकी वो वेना कावा छोटे छोटे होके पतला पतला पाइप उसको वेन बोलते हैं, जो हार्ट की तरफ ले जाता है, और जो दिल से निकलता है वो ऑरोटा होता है, वो डिवाइड होकर पतला पाइप में बनता है जिसको आर्टरी कहते हैं। और आर्टरी और वेन के बीच में धागा जैसा स्ट्रक्चर होता है इसको कैपिलरीज कहते हैं, जहाँ पे ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज होता है। जैसे आपका जो काला काला दिख रहा हरा हरा वो आपका वेन है, हाँ, और आर्टरी जो होता है वो अंदर रहता है। कैपिलरीज उन दोनों के बीच में जंक्शन है। जैसे मान लीजिए इधर से आर्टरी आया, ठीक है, और यहाँ ये दिल से ला रहा है और ये दिल की तरफ ले जाएगा ब्लड को, ठीक है, तो ये आर्टरी बहुत पतला होगा, एकदम पतला हो जाएगा। अब पतला होने के बाद एकदम ये धागा जैसा स्ट्रक्चर बनेगा ऐसे से, और फिर यहाँ पे ये थोड़ा मिल जाएगा 2-3, फिर मोटा हो जाएगा ये, और फिर ये पाइप जैसा बन जाएगा ऐसे, और यहाँ पे एकदम धागा जैसा स्ट्रक्चर हो जाएगा, समझिए एकदम पतला पतला धागा ऐसे ऐसे। और यही धागा जो है पूरे सेल के पास फैला रहता है। हम लोग का जो सीन है, कोई भी ऑर्गन है वो सेल से बना है, और सेल के बीच में ये कैपिलरीज ऐसे से फैला रहता है। और यहीं पे यहीं पे O2 और CO2 का एक्सचेंज होता है, डिफ्यूजन होता है। और कैपिलरीज में डिफ्यूजन हुआ, ऑक्सीजन निकल गया, कार्बन डाइऑक्साइड आ गया, अब ये कार्बन डाइऑक्साइड इधर चला गया, तो आर्टरी तक आया ऑक्सीजन, कैपिलरीज में ऑक्सीजन निकल के कार्बन डाइऑक्साइड सट गया उसमें, और सटने के बाद में फिर ये जब 2-3 आर्टरी एक साथ मिल गया तो फिर एक वेन बन गया। और ये सिस्टम हर जगह पे है पूरे बॉडी में। आर्टरी से मोटा वेन नहीं होता, आर्टरी भी मोटा होता है, वेन भी मोटा होता है, समझिए, देखिए आप ये समझिए, ठीक है, ये आर्टरी है, आर्टरी क्या स्पेलिंग लिखते हैं, AR, ये है वेन। अब जो आप मोटा वाला पूछे तो वो बात भी समझ लेते हैं। देखिए ये आपका है, ये धागा है। अब आप समझिए कि धागा से जब पानी बहेगा, ठीक है, जैसे आप पानी गिरा दिए, धागा लटका दीजिए, पूरा पानी धागा से गिर जाएगा नीचे। तो जब इसके सरफेस पे टच करता है धागा का पानी ये, तो यहाँ पे ऑक्सीजन ज़्यादा है और बगल में कार्बन डाइऑक्साइड भरा हुआ है, ठीक है, तो ये हायर कॉन्सेंट्रेशन हो गया, इधर बिल्कुल नहीं है, तो ये मिक्सिंग होगा, ये इधर आएगा और ये इधर जाएगा, समझ गए बात को। अब फिर उसके बाद ये वापस वेन में चला जाता है। अब आपका क्वेश्चन था कि कौन मोटा है, तो आप समझिए जिस पाइप से ज़्यादा पानी फ्लो होगा वो पाइप मोटा होना चाहिए, तो ज़्यादा स्पीड से पानी ये ब्लड जो है फ्लो होता है आर्टरी में, क्योंकि हार्ट जो है 120 mm का प्रेशर लगाता है, तो इसकी वॉल ज़्यादा मोटी होनी चाहिए। हाँ, और ओटा मैंने आर्टरी वेन से ज़्यादा थिक होता है, थिकर वॉल का होता है, क्योंकि प्रेशर ज़्यादा लगाना है, और यहाँ से कम प्रेशर में भी चला जाएगा, तो 80 mm का प्रेशर में जाएगा, इसलिए इसकी वॉल पतली होती है। समझे। तो अगर कोई आदमी काटेगा तो और अरोटा या आर्टरी काटने में उसको टाइम लगेगा, थोड़ा मोटा होता है, दर्द भी ज़्यादा होगा, लेकिन वेन तुरंत कट जाता है। आपको ब्लड से कटता तो वेन निकलता है, वेन से कटता है। 5 मिनट, 10 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा मानिए पूरा, है ना। आधा घंटा खेल दूसरे के लिए, उसके लिए तो वहीं पे कहानी सोडा। हाँ हाँ, और हैमर क्या के लिए कीजिएगा, आप ब्लेड उठाइए, एक दिन ट्राई करिए, एक दिन यहाँ पे ट्राई करेंगे हम लोग, देखेंगे उधर घड़ी लगा के कितना देर का टाइम है, इसमें क्या है। हाँ हाँ, भेजी भेजी, ब्लेड बहुत आ गया है, नया लाना पड़ेगा, टाटा कंपनी का। टाटा कंपनी का नहीं होगा ना, टाटा का ऑर्डर देकर बनवाया, ठीक है। हाँ सुनिए, समझ गया, यहाँ पे समझ गया। तो हम लोग आर्टरी और वेन में अगर हम लोग डिफरेंस देखें, एकदम ऐसे कॉमन बात समझ लीजिए कि आर्टरी का दीवार मोटा होना है चाहिए, क्यों? क्योंकि इसमें ज़्यादा प्रेशर से ब्लड आ रहा है। अब वेन का दीवार पतला होना चाहिए क्योंकि धीरे धीरे जा रहा है। आर्टरी माने जो हार्ट से आता है उसको क्या बोलते हैं, सिरा या धमनी? धमनी। आर्टरी माने धमनी, और ग्रीन वाला सिरा है जो ग्रीन कलर का होता है, ग्रीन ग्रीन आपको देखिए ना, यहाँ पे होगा, यहाँ पे वो लंबा पाइप रहता है सबका हाथ में। जो लोग स्वेटर नहीं पहने देख सकते हैं, जो स्वेटर पहने वो दूसरे का देख सकते हैं, है ना। या ऊपर ऊपर देखिए, सब में आपका दिखेगा,
जैसे इसका देखिए, अनीसा का दिख रहा है रिंग फिंगर के नीचे से बह रहा है, दिख रहा है, वो सब है वेन। उसको इंग्लिश में वेन। अब वहीं से डॉक्टर ब्लड टेस्ट वाला लेता है, क्योंकि आपका बॉडी से बह क्या रहा है, तो जितनी भी खराबी वाली चीज़ होगी सभी सब आई होगी लौट के कचरा। और यहाँ पे तो फ्रेश ब्लड है, तो जब भी कोई टेस्ट होता है तो वेन में से ब्लड लिया जाता है, इसलिए यहाँ पे लगा देते हैं। वो वेन में चढ़ाया फिर, सब काम वेन में करना है। आप घर का नाली साफ़ करते हैं कि ऊपर वो जो पाइप से टंकी में पानी जाता है उस पाइप साफ़ करते हैं कभी? तो देखे घर का जिस बोरिंग से पानी आया वो पाइप कभी किसी को साफ़ करते देखे हैं? लेकिन नाली वाला बहुत साफ़ करता है, वो करता है, मैंने 10-15 साल में कभी कर दिया तो कर दिया। रिपेयर और साफ में अंतर है। साफ मने कि लकड़ी में कपड़ा बांध के से मार रहा है, जबकि नाली में देखिएगा बहुत आदमी हुड़ते रहता है। मुश्किल नहीं है क्योंकि वहाँ कचरा नहीं होता है, आप ऐसे समझिए, वहाँ कचरा नहीं है क्योंकि ये फ्रेश ब्लड आ रहा है, फ्रेश ब्लड आ रहा है ना, तो कचरा कम है। अब वेन में क्योंकि सेलुलर रेस्पिरेशन हुआ तो सेल की सारा डाइजेस्टेड अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल, न्यूट्रिएंट, हार्मोन, एंजाइम सब लौट रहा है। हार्ट अटैक दो कारण से आता है, या तो आपका ब्लड आर्टरी से आना बंद हो जाए, यहाँ आपने कुछ ऐसा खा लिया जो जम गया, चिकन, नॉनवेज, मटन, जिसका मांस जाके यहाँ जम गया फैट के रूप में, तो कैसे बोले, यही होता ही है। आपने फैट का डिपोजिशन कर लिया, फैट, ठीक है, जब आप डिपोजिशन कर लिया, ठीक है, आपको मान लेते हैं प्रोटीन या फैट जो भी है उसको कहते हैं हम लोग हाई LDL, लो नहीं LDL और HDL है ना, हाई कॉन्सेंट्रेशन लाइपोप्रोटीन, ऐसा कुछ नाम है उसका, LDL और HDL बोलते हैं, LDL और HDL। तो जो LDL होता है वो गुड है, ये गुड है। हाँ तो खाइए, हम कोई मना थोड़ी कर रहे हैं, मैंने अभी बोला क्या कि मत खाइए, हम किसी को थोड़ी बोलेंगे मत खाइए। तो ये अच्छा होता है, LDL इज गुड क्योंकि इसकी डेंसिटी कम है। अब देखिए याद आ गया फुल फॉर्म, लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन, और ये है हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन। हाई डेंसिटी का मतलब भारी, जो ज़्यादा मास रखता है, तो ये हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन है, ये जम जाएगा ऐसे आपका। हाँ, जैसे कि जब आप लिपिड प्रोटीन ज़्यादा खा रहे हैं ना तो हर जगह डिपॉजिट होगा, आदमी मोटा ताज़ा होगा, तो वेन और आर्टरी का भी तो सरफेस मोटा हो, जैसे इतना मोटा पाइप है, ये जमेगा तो ये पतला होता जाएगा, इसकी दीवार मोटी होती गई, यहाँ पतला हो गया पाइप, जो इसका ओपनिंग है वो नैरो हो जाता है। बात समझ रहे मेरा? जैसे एक पाइप लीजिए, वहाँ पे उसको उसमें कीचड़ बह रहा है, वो कीचड़ धीरे धीरे जमते जाता है, तो उसका मुंह पतला, इसका जो ओपनिंग है वो पतला हो जाता है और मोटापा बढ़ते जा रहा है, तो अंदर भी बढ़ा बाहर ही बढ़ रहा है। अब ये धीरे धीरे यहाँ पे डिपॉजिट हो गया, तो जो दीवार इतनी मोटी थी, इसको थोड़ा देर के लिए अगर हम लोग ये, अरे हाथ से हटा रहे हैं, जैसे मान लीजिए ये वाला ओपनिंग इतना है, अब आप जो भी आदमी उसको खाते जा रहा है, ये भर गया देखिए ऐसे, अब इसका पाइप का मुँह हो गया पतला, अब इसको बोलते हैं HDL, हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन। अब यहाँ पर ब्लड फ्लो कम हो जाएगा, आदमी ज़्यादा एक्सरसाइज किया, दौड़ा या कुछ ऐसा काम किया, उसको ऑक्सीजन ज़्यादा चाहिए, ब्लड प्रेशर यहाँ पे बढ़ेगा, वो ज़्यादा तेज़ी से ब्लड खींचेगा ऑक्सीजन के लिए, तो उसका असर क्या होगा, हार्ट पे पड़ेगा, हार्ट से लेफ्ट वेंट्रिकल पे ज़्यादा जोर पड़ेगा, ब्लड वहाँ से ज़्यादा खींचेगा, और अगर नहीं दे पाया ब्लड, थोड़ा देर के लिए भी खाली हुआ, तो बस वही कोलैप्स करता है, जिसको बोलते हैं हार्ट अटैक। इसका ठीक करने का दो उपाय है, या तो इसको काट के साफ़ कर दीजिए, या फिर को पाइप यहाँ से अलग लगा दीजिए इसे। हाँ, योग कीजिए, एकदम शुद्ध शाकाहारी बन जाइए, है ना, नींबू पानी पीजिए, वजन कम कीजिए, तो धीरे धीरे वो भी गलेगा, रिपेयर हो सकता है। दुनिया में कुछ भी हो सकता है, नहीं आता सही में। आप देखो गरीब आदमी को हार्ट अटैक आता है, रिक्शा वाले को, टेम्पो वाले को, जो साइकिल से चलता है, ज़िंदगी बीत जाती है, नहीं आता, बहुत कम आता है। नहीं, जो भी है, लेकिन जो आदमी कार में बैठा है, हवाई जहाज में उड़ रहा है, उसको बहुत आता है। देखिए अब सिद्धार्थ शुक्ला कैसे मरा है फिल्म इंडस्ट्री में, वो भी अपना फिट था, क्या नाम था इसका जो पटना का था, वो सुशांत सिंह राजपूत पड़ू कैसे मर गया, आपको ये अब जो भी हमको पता नहीं है। फिर ये भी है, क्या नाम है इसका, ये जो डॉक्टर बनता था उसका सीरियल में,
कॉमेडी में वो भी मर गया। तब राजू श्रीवास्तव नहीं, राजू श्रीवास्तव तो मरा ही, और भी होता। तो उस पर हम लोग बात नहीं करेंगे, ठीक है। तो हम लोग आगे चलते हैं यहाँ पे, समझ गया तक। तो अब आज हम लोग हार्ट पे। हार्ट क्या है? व्हाट इज हार्ट? हार्ट इज अ सेल्फ कॉन्ट्रैक्टिंग एंड रिलैक्सेसिंग मस्कुलर ऑर्गन। अब ये सेल्फ कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स कैसे होता है? नहीं भैया, माइंड को हार्ट से कोई लेना देना नहीं है। दिल और दिमाग आपस में कभी बना नहीं है। आपका दिल कुछ और कहेगा, दिमाग कुछ और कहेगा। नहीं है। बेसिकली दिल नाम का चीज़ दुनिया में कुछ नहीं होता है। ये हृदय है जिसको आलिंद और निलय बोलते हैं। इसका काम खाली आपको पानी ब्लड पहुंचाना और लाना है, और इसके बाद आप कुछ नहीं। तो जिसको आप दिल बोलते हैं वो कहाँ है आज तक वो रिसर्च का सब्जेक्ट है, ठीक है। वो दिमाग में है कि पेट में है, कहाँ है नहीं पता है। हाँ नहीं, तो जैसे उत्सव का टूटा है, लेकिन उत्सव वही खोज रहे हैं कि कहाँ से टूटा है। टूटा हुआ तो है, लेकिन किसने तोड़ा, कहाँ से टूटा, वो सब। हाँ तो बाया नीले से चलते हैं आज। तो चलिए बाया नीले को देखा जाए। तो ये हम लोगों का मान लिया जाए थोड़ा देर के लिए ये हार्ट है। नहीं लिखे? हाँ जी लिखिए। असल में आप टूटा हुआ को जोड़ने चले गए थे, फेविक्विक लाने चले गए थे। तो सेल्फ कॉन्ट्रैक्टिंग एंड रिलैक्सिंग मस्कुलर ऑर्गन है। मैंने ऑर्गन यहाँ नहीं लिखा, ऑर्गन लिख दीजिए। तो अब ये खुद कैसे सिकुड़ता और फैलता है? तो इसमें करंट लगता है, इसके चारों तरफ नर्वस सिस्टम, नर्व्स हैं जो इसको स्पार्क देते हैं। इससे स्पार्क, जैसे ही स्पार्क होता है वो सिकुड़ जाता है, फिर थोड़ा जब करंट हटता है तो फिर फैल जाता है। तो नर्व इम्पल्स की वजह से ये सिकुड़ता और फैलता है। नर्व इम्पल्स, समझ गए? हाँ, और अब उसी में कभी ये इम्पल्स में गड़बड़ी हो जाए, ज़्यादा हो जाए या ना हो, तो हार्ट अटैक, हार्ट का चलना, मोशन रुक सकता है, जिसको हम लोग हार्ट अटैक बोलते हैं, ठीक है। तो हम लोग यहाँ चले। हार्ट को मान लीजिए थोड़ा देर के लिए कि जैसे मैं आपके सामने खड़ा हूँ, तो जैसे मान लीजिए मैं आपके सामने खड़ा हूँ, तो मेरा दाहिने हाथ वाला जो हार्ट तरफ का पार्ट होगा उसको बोल देंगे दाहिना हार्ट, और बायां तरफ वाला उसको बोलेंगे बायां हार्ट। तो इसको हम देखिए ऐसे खड़ा हो, तो इधर हो गया लेफ्ट, इधर हो गया राइट, समझ गया? ये दिल को ऐसे काटिए बीच में, और दिल को जो दो पार्ट में डिवाइड करता है उस दीवार को बोलते हैं सेप्टम। जो लेफ्ट, इसको हिंदी में भी सेप्टम ही कहा जाता है, दीवार। जो दायां पार्ट और बायां पार्ट को बांटे उसको बोलेंगे सेप्टम। जो ऊपर नीचे नहीं, ऊपर नीचे तो काट ही दिया, अब जो बीचे बीच काटे आधा आधा, है ना। तो जो आधा आधा होता है यहाँ पे, ये भाल्व होता है एक तरह का। भाल्व समझते हैं? हाँ यस, ये भाल्व है, समझिए इस तरह का। भाल्व का है, नहीं, आप कभी चापाकल घर में देखे होंगे तो एक तो वाशर रहता है, वाशर रहता है रबड़ का, वो अप डाउन होता है, वही भाल्व है। उसी तरह यहाँ पर भी है। तो ये खाली डाउन होता है और ऊपर बंद हो जाएगा, ऐसे आएगा, एक खुलेगा फिर बंद हो जाएगा, खुलेगा बंद हो जाएगा, खुल जाएगा फिर बंद हो जाएगा। ऊपर से ब्लड आएगा, खुल जाएगा फिर बंद हो जाएगा, ताकि ब्लड वापस ना जा सके। ऊपर से प्रेशर आया, ब्लड नीचे आ गया ऐसे। अब जब नीचे से ये धक्का देगा तो ये बंद हो जाएगा। हाँ, खाली ऊपर से इनकमिंग है, नीचे से ऊपर का अप गोइंग नहीं है, डाउन गोइंग है, खाली डाउन गोइंग है, इधर से भी और इधर से भी। अब जैसे ऊपर वाले में खून आता है तो अ से आता है, अ से ए भी होता है, इसको हम लोग बोलते हैं ऑट्रियम, जिसको आप हिंदी में कहते हैं आलिंद। आलिंद में खून आता है, दोनों आलिंद में आता है, दायां आलिंद में भी आएगा, और अब कहाँ से आएगा ये सोचने का विषय है। एक तो आएगा लंग से, एक आएगा शरीर से, ठीक है।
अब लंग्स से किस में आएगा? हाँ ये सब बता दो क्या क्या था, सही बोल रहा है, ये थोड़ा एकदम एकदम आइए 2 मिनट, नहीं अगर आप आइए आइए इधर आइए, नहीं आइए ना, अब वो इसी के लिए भेज ही रहा हो। आइए इधर, ठीक है। देखिए तो अलिंद में आता है, अलिंद को इंग्लिश में ऑट्रियम कहते हैं। अब लंग्स को हम लोग अगर हिंदी में लिखें तो क्या लिखेंगे? लंग्स फेफड़ा या LUNG, तो एल से लंग्स, तो एल से हो गया लेफ्ट, और ए से ऑट्रियम, तो LA माने लेफ्ट ऑट्रियम में लंग्स से आता है ब्लड। बात समझ गया? इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं कि मेरा लेफ्ट ऑट्रियम में जो ब्लड है वो कहाँ से आएगा? लंग्स से आएगा, ठीक है। तो दूसरा वाला जो राइट ऑट्रियम है उससे ब्लड कहाँ से आएगा? तो बॉडी से आएगा, बिल्कुल सही, ये बॉडी से। तो यहाँ पे 2 जगह से आ रहा है, तो 2 जगह जाएगा भी, एक जाएगा बॉडी में, एक जाएगा लंग्स में। तो अब नीचे से होता है भी से भेजना, है ना, और भी से वेंट्रिकल, तो वेंट्रिकल भेजता है, ये को वेंट्रिकल भेजेगा लंग्स में, ये को वेंट्रिकल भेजेगा बॉडी में। तो अब यहाँ पे देखिए, यहाँ से जब आया तो ये तो वापस नहीं भेजेगा क्योंकि यहाँ से O2 प्लस ब्लड आएगा, है ना, तो ये वाला हो जाएगा जो बॉडी में भेजेगा, इसको हम लोग बोलेंगे ओरोटा। तो यहाँ पे से जो ब्लड निकल रहा है ब्लड वो जाएगा बॉडी में, इसी को बोलते हैं ओरोटा। अभी कौन वेंट्रिकल है? तो लेफ्ट वेंट्रिकल से ऊपर से लंग्स से पहले ऑक्सीजन प्लस ब्लड आया लेफ्ट ऑट्रियम में, लेफ्ट ऑट्रियम में। अब देखिए यहाँ पे जो वाल्व है इसका नाम क्या है? पल्मोनरी वाल्व नहीं, इस क्योंकि बायां तरफ है तो इसको ब से बोलते हैं बायां और ब से बोलते हैं बाई, तो इसका नाम है बाइकस्पिड वाल्व। एकदम याद हो गया, बाइकस्पिड वाल्व। तो हम लोग देखें कि हार्ट के पास 4 चैम्बर है, दायां और बायां को जो दीवार बांटता है उसको बोलते हैं सेप्टम, ये वाला सेप्टम। और लंग्स से लेफ्ट ऑट्रियम में ब्लड आता है, तो लंग्स से ऑक्सीजन प्लस ब्लड आ रहा है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा है, तो वो लेफ्ट ऑट्रियम में आया, लेफ्ट ऑट्रियम से बाइकस्पिड वाल्व से होके ब्लड गया लेफ्ट वेंट्रिकल में, और लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड चला जाता है ओरोटा के थ्रू बॉडी में। ओरोटा जो पाइप है जो बॉडी में ले जाने वाले मेन पाइप है, ब्लड को जो ले जाती है, ठीक है। नहीं, ऑट्रियम बोलते हैं हमारा दिल के 4 चैम्बर में से ऊपर वाले, उस पाइप को बोलते हैं पल्मोनरी वाल्व, पल्मोनरी वेन। हाँ अब देखिए कैसे, पल्मोनरी वेन, ठीक है। ये वाला O2 प्लस ब्लड, समझे? वेन से कौन सा ब्लड गुजरता है? नॉर्मल केस में वेन से CO2 प्लस ब्लड मतलब कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड गुजरता है, लेकिन यहाँ पे हम वेन बोल रहे हैं लेकिन ऑक्सीजनेटेड ब्लड गुजर रहा है, क्योंकि जिस पाइप से दिल में या हार्ट में ब्लड आता है उसको बोलते हैं वेन, बॉडी से आता है उसको बोलते हैं वेन। अभी हम लोग पढ़े थे वहाँ पे कि बॉडी से ब्लड आता है उसको वेन बोलते हैं, तो ये भी लंग्स भी तो बॉडी का एक पार्ट है, लंग्स भी तो बॉडी है हार्ट के लिए। हाँ तो वही याद रखना पड़ेगा, अभी करवाते हैं, पहले इसको लिखे रहे एक बार, फिर हम लोग दोनों को पढ़ेंगे अलग अलग। पल्मोनरी वाल्व VALV, ये वाला बाइकस्पिड वाल्व BICUSPID, बाइकस्पिड वाल्व BICUSPID, बाइकस्पिड वाल्व। ये होता है लेफ्ट ऑरिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच के वाल्व को बोलते हैं बाइकस्पिड वाल्व। समझ में आ गया? याद हो गया? उसका काम है कि वो ब्लड को ब्लैक बैक फ्लो मतलब वापस ऑट्रियम में जाने से रोकता है,
ऑट्रियम से वेंट्रिकल में आने देता है, लेकिन वापस जाने से रोकता है। वन वे गेट, ऐसे खुला फिर बंद हो गया, फिर खुला फिर बंद हो गया। जैसे ये हम लोग का वन वे गेट है, इसको अगर कोई उधर से आना चाहेगा तो आराम से चलता जाएगा, गेट खुल जाए, लेकिन कोई अगर बंद है, कोई जाना चाहेगा तो जा पाएगा नहीं, जाएगा, बंद हो गया। लेकिन अगर खुला हो तो उधर से आराम से धक्का देगा चलाएगा। कहाँ पे? पल्मोनरी, PUL, इसको कैसे लिखिए लंग्स को, पल्मोनरी, यहाँ पे ऊपर वाला को PUL, क्योंकि मैं मिटा के लिखता हूँ दूसरा। हाँ चलो, पल्मोनरी, PUL MONARY, पल्मोनरी, भाल्व, VALVE, पल्मोनरी भाल्व। AUROTA होना चाहिए यहाँ पे, AUROTA, इसको थोड़ा सुधार लीजिए, AUROTA, औरोटा। और ये लेफ्ट वेंट्रिकल, L से लेफ्ट, V से वेंट्रिकल, वही भी लिखा हूँ मैंने, V से भेजना, ये भेजता है, ब्लड को भेजता है बाहर। ऑट्रियम में आता है वेंट्रिकल्स, हाँ, ब्लड से निकलता है, औरोटा पाइप है जिससे बॉडी में जाता है, ठीक है। ये एकदम एक एक, हाँ वो ये जो पल्मोनरी है ना, मैं यहाँ लिख दिया हूँ, पल्मोनरी भाल्व, ये भी भाल्व, बाइकस्पिड भाल्व, सॉरी, अरे पल्मोनरी वेन, वेन वेन वेन, भाल्व लिखा गया, पल्मोनरी वेन, सॉरी, भाल्व भाल्व बोलते बोलते भाल्व भी लिखा जाता है, पल्मोनरी वेन, VEIN, पल्मोनरी वेन है वो, यहाँ लिखे हैं वेन। कहाँ पे? ये है वेन से कार्बन डाइऑक्साइड प्लस ब्लड जाता है नॉर्मल, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, और आर्टरी से ऑक्सीजन प्लस ब्लड, ऑक्सीजन प्लस ब्लड, इसको बोलते हैं ऑक्सीजनेटेड ब्लड। आर्टिलरी नहीं, आर्टरी, आर्टरी, आर्टिलरी नहीं, आर्टरी, और वो होता है कैपिलरी, आर्टरी और वेन के बीच में कैपिलरी, ठीक है। और इस भाल्व को जो राइट साइड के दोनों आर्टरियम और वेंट्रिकल को अलग करता है उसको बोलते हैं हम लोग ट्राइकस्पिड भाल्व, ट्राइकस्पिड भाल्व। जो ऊपर वाले और नीचे वाले का जो गेट है, गेट है भाल्व, VALVE, है ना। तो ट्राइकस्पिड भाल्व राइट चैम्बर्स को अलग करते हैं, ऊपर एंड लोअर, मतलब राइट ऑरिकल और राइट वेंट्रिकल को, और लेफ्ट साइड का जो भाल्व है उसको बोलते हैं बाइकस्पिड भाल्व, जो लेफ्ट वेंट्रिकल और लेफ्ट ऑट्रियम को अलग करता है, ताकि ब्लड बैक फ्लो ना हो, वापस ना जाए, ब्लड वापस ऊपर ना जाए। कस्पिड भाल्व का काम क्या है कि जो ब्लड आ रहा है ऊपर से, वो वापस ऊपर अगर जाना चाहे तो ना जा पाए, ये वापस ऊपर जाना चाहे तो नहीं जाए। हाँ, दोनों का फंक्शन सेम है, बैक फ्लो, बट यहाँ पे समझिए बाई का मतलब 2 होता है, ट्राई का मतलब 3 होता है, वहाँ पे 2 छेद होता है, इधर 3 छेद होता है। अभी बात समझ में है, इसलिए ट्राई रखा नाम और वहाँ पे बाई रखा नाम। अब समझ में आया? आप लोग इतना अंदर नहीं आने के लिए तो ये भाल्व नहीं भी रहता तो आ जाता है, वो पाइप रहता, ऐसे ओपन पाइप रहता, ऊपर से ऐसे चला आया, ये पूरा भर जाता नीचे। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि ऊपर वाला अलग कॉन्ट्रैक्ट करता है, नीचे वाला अलग कॉन्ट्रैक्ट करता है, ऐसे होता है। मेरा हाथ देखिए, ये मान लीजिए ऊपर का ऑट्रियम है, नीचे वाला वेंट्रिकल है, ऐसे चलता है दिल। दोनों वेंट्रिकल एक बार पिचकेगा और दोनों आर्टरियम एक बार खुलेगा, फिर दोनों आर्टरियम पचका तो दोनों वेंट्रिकल खुला। तो जब ये पचका तो नीचे ब्लड को फेंका, तो इधर वाले में गया बाइकस्पिड से, इधर वाले में गया ट्राइकस्पिड से। अब जब ये पचकेगा तो फिर ब्लड वापस चला जाएगा ना, उसको रोकना ऊपर जाने से। ऊपर जाने से रोकने का फायदा क्या है कि जब ऊपर नहीं जा पाएगा तो वो नीचे की तरफ निकलेगा। आप समझ रहे हैं? जैसे मान लीजिए मैं यहाँ से कैसे इसको मैं फुलाया, अब पचकाया तो ऊपर चला जाता, अगर ये बैलून रहता तो ऊपर चला जाता। ऊपर का मुंह बंद कर दिया, नीचे भी 2 है, तो जब
ये पूरा वेंट्रिकल। अभी हम क्या बोले कि ऑट्रियम और वेंट्रिकल, ऑट्रियम वेंट्रिकल, ठीक है। इसीलिए इसका, क्योंकि इसको दिल बोलते हैं तो इसका नाम ही रख दिया लब और डब। लब डब, जो लब में डूबा वो दिल में डूब गया। लब और डब, मैंने लब में डूब गए, तब को आपको पढ़ना पड़ेगा हार्ट, ठीक है। ये है, अगर कोई आर्टरी नॉर्मल कंडीशन में, नॉर्मली सामान्य जगहों पे जो आर्टरी का काम है वो ये है कि आर्टरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करता है, मैंने ब्लड के साथ में ऑक्सीजन होगा। अब ब्लड हम लोग पढ़े थे, ब्लड के क्या क्या कंपोनेंट है, प्लाज्मा है, आरबीसी है, डब्ल्यूबीसी है, न्यूट्रिएंट्स है, प्रोटीन है, हार्मोन्स है, एंजाइम्स है ना, ये सब हमारा ब्लड में था। उसके साथ वो ऑक्सीजन ले जाएगा, उसको बोलेंगे आर्टरी, और जो कार्बन डाइऑक्साइड ले जाएगा वो वजह होगा वेन। लेकिन यहाँ पे ऑक्सीजन और ब्लड लिखा है तो इसको क्या होना चाहिए था, लेकिन हमने लिखा वेन। क्यों? क्योंकि कोई भी नस या कोई भी पाइप जो शरीर से आती है दिल में, उसको हम लोग वेन कहते हैं, तो उस हिसाब से इसका नाम वेन रख दिए और उसको पल्मोनरी में जोड़ दिए ताकि पता चले कि लंग्स से आ रहा है, इसलिए ऑक्सीजन प्लस ब्लड को ला रहा होगा। थोड़ा कन्फ्यूजन तो है ही नहीं, अपवाद में अपवाद ही है, बिल्कुल सही। पल्मोनरी लंग्स का दूसरा नाम, साइंटिफिक भाषा में लंग्स को पल्मोनरी कहते हैं, ठीक है, लंग्स को पल्मोनरी कहते हैं, इसीलिए इसका नाम है पल्मोनरी। जैसे कि किडनी को रीनल कहते हैं, किडनी को रीनल कहते हैं, लीवर को हेपेटो कहते हैं। आप पूछेगा तो बिल्कुल पूछेगा, क्यों नहीं पूछेगा। हम लोग जब लीवर पढ़ेंगे तो बताएंगे आपको कि हेपेटो, जब किडनी पढ़े तो बताएंगे रीनल कहते हैं। रीनल फेलुअर मतलब किडनी फेल, हेपेटाइटिस मतलब लीवर में फूलन माने जॉन्डिस, इतना सिंपल बा। हाँ बोलिए बोलिए। हाँ 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 हाँ, अब देखिए, गैस से आपको सिर्फ दिल ही में दर्द नहीं होता, दिमाग में भी दर्द होता है, माथा भी दर्द करता है, पेट भी दर्द करता है, हाथ पैर में दर्द होता है। गैस में क्या है कि आपके कुछ हार्मफुल टॉक्सिक केमिकल ब्लड में बहने लगते हैं, और वो जो होता है वो उसमें मेनली कार्बन डाइऑक्साइड और यूरिक एसिड होता है। वो जहाँ जहाँ जाके ट्रैप होगा वहाँ वहाँ आपको दर्द होगा। तो बहुत आदमी को पेट में दर्द होता है, पूरा शरीर में दर्द हो रहा है। किसी को पेट में मतलब गैस होता है तो सर दर्द करने लगता है, क्योंकि ब्लड के साथ वो आपका ब्रेन और इस मसल्स में चला गया। बात समझे? तो इसलिए एसिडिटी जो है वो किसी भी शरीर के किसी भी हिस्से में जाके आपको टॉक्सिक फैला सकता है, क्योंकि एसिड है। तो एसिड जहाँ जाएगा वहाँ पे दर्द होगा। तो सर दर्द में सबसे पहले डॉक्टर गैस का ही दवाई देता है। अगर आप जाइएगा सर दर्द है तो सर दर्द के साथ आपको गैस का दवाई देगा। वो देख लेगा पेट फुला हुआ, बोले रात में क्या खाए थे, कहीं बोल दिए कि टांग खींचे थे, है ना। अब देखिए, यहाँ से हम लोग चलते हैं दो काम। अभी हम लोग समझे कि हमारे हार्ट में 4 चैम्बर है, ठीक है। कितना चैम्बर है? 4। एक हो गया आपका, इधर वाले को बोलेंगे लेफ्ट ऑट्रियम या ऑरिकल, ऑरिकल या ऑट्रियम, दोनों में से एक काम बोल रहा है। क्या बोल रहा है? ऑट्रियम, या बोलिएगा ऑरिकल, AURICL, दोनों में से आप कुछ भी एक बोलिएगा, ठीक है। और नीचे वाले को बोलेंगे लेफ्ट वेंट्रिकल, इधर वाले को बोलेंगे राइट ऑरिकल, और इधर वाले को बोलेंगे राइट वेंट्रिकल, ठीक है। बात समझे? अब देखिए यहाँ पे, अब जितना भी चीज़ हम लोग पढ़े यहाँ पे थोड़ा उसका और ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं। लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड निकलता है ऑरोटा के थ्रू। तो ऑरोटा वह पाइप है जिससे लेफ्ट वेंट्रिकल से बॉडी में ब्लड आना शुरू होता है, ठीक है। अभी हम पढ़े वहाँ पे ये ब्लड आ रहा है, हाँ ये पाइप, हाँ हाँ आरे में जाके जोड़ दे, एकदम सही, एकदम सही बोल रहा है, हाँ एकदम सही। ये हम लोगों का पानी का नीचे वाला बोरिंग है, यहाँ से आएगा, कचरा फचरा मिला के उसको हम लोग चैम्बर में डाल देंगे। अब उसी को चैम्बर बोलते हैं। नाम क्यों चैम्बर रखते हैं उसका? नाली वाला का चैम्बर क्यों नाम रखते हैं? क्योंकि हार्ट में भी चैम्बर होता है, 4 चैम्बर होता है। नहीं, हंसने वाला बात नहीं है, समझे? तो क्या हम लोग सीखे कि लेफ्ट वेंट्रिकल से,
अभी जंक्शन आ रहा है, हम सब कर रहे हैं अभी। अभी पहले पाइप जोड़ने तो दीजिए, अभी जोड़िए। आइए इधर आइए। नहीं बोलो तो झाड़ू दिलवा दें आप। तो लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड आया ऑरोटा के थ्रू, और ये ऑरोटा बहुत सारे पतले पतले पाइप में बदल गए, वेसल में बदल गए, जिसको बोलेंगे आर्टरी। क्या बोलेंगे? ये बहुत सारे में डिवाइड हो जाता है, ऐसे ऐसे पूरे बॉडी में जाना है तो ये डिवाइड हो जाता है, ठीक है। और ब्लड आर्टरी में जब पतला हो गया तो उसको बोलेंगे आर्टरी। अभी पूरे बॉडी में फैला, तो हम लोग कहीं एक का ले लेते हैं, और ये आर्टरी बहुत पतला हो गया लास्ट में आके, और लास्ट में आके एकदम ये धागे जैसी स्ट्रक्चर बन गई एकदम ऐसे, ठीक है। अब यहाँ पे आ रहा है O2 प्लस ब्लड। क्यों आ रहा है O2 प्लस ब्लड? क्योंकि यहाँ लंग्स से इससे बाइकस्पिड से होके आया था, तो O2 प्लस ब्लड, ठीक है। अब O2 प्लस ब्लड इसको बोलेंगे कैपिलरीज। जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है उसको बोलेंगे कैपिलरी या कैपिलरीज। एक रहेगा तो वाई, बहुत रहेगा तो कैपिलरीज। अब यहाँ पे O2 बाहर आ जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड इसमें अंदर चिपक जाता है, क्योंकि अंदर तो है नहीं, ये तो धागा है, तो सिर्फ O2 उससे निकलता है और कार्बन डाइऑक्साइड चिपक जाता है। क्यों चिपकता है? क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पे सेल है। कहाँ से आगे बता रहे हैं? वहाँ से O2 आया ना, O2 आया। जैसे मान लीजिए यहाँ से O2 आया, यहाँ मेरे पहुँचा, यहाँ पे बहुत सारा सेल है आसपास में, सेल में सेलुलर रिस्पिरेशन हो रहा है, माइटोकॉन्ड्रिया है बीच में अंदर में, वो माइटोकॉन्ड्रिया क्या करेगा? और O2 ऑक्सीजन अंदर ले लेगा, कार्बन डाइऑक्साइड जो कार्बन डाइऑक्साइड बाहर छोड़ा हुआ है उसका डिफ्यूजन होगा, यहाँ पे ज़्यादा वाला कम वाले की तरफ मूव करेगा, तो ज़्यादा ऑक्सीजन कैपिलरी पे था वो बाहर आएगा, और ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड बाहर में था वो कैपिलरी में जाएगा, दोनों में इंटरमिक्सिंग कॉल्ड डिफ्यूजन। और डिफ्यूजन प्रोसेस होगा कैपिलरीज में, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज। अब इस कैपिलरी के पास में कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा हो गया, तो ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है फिर बहुत सारी कैपिलरीज आपस में मिली ऐसे ऐसे, और ये ही वेन बना दिया। वेन में चली नहीं गई, वही बहुत सारा मिल के वो पाइप जैसा बन गया, लास्ट में फिर वो बहने लगा अंदर। और यहाँ पे CO2 और प्लस ब्लड है, हाँ। और आर्टरी कैपिलरी में ब्रेक होता है, जैसे एक मोटा पाइप ला, इसको खूब तोड़ दिया तो धागा धागा बन जाएगा, अब फिर सबको जोड़ दिया, फिर एक पाइप से बन गया, समझ गया? तो कैपिलरी से वेन बना, आर्टरी से कैपिलरी, कैपिलरी से वेन, और CO2 प्लस ब्लड फिर इस वेन से होके, अब ये वेन मोटा होता जाएगा, और मोटा होके लास्ट में ये वेन दो तरह का बनता है। एक होता है वेना कावा, जो हमारे बॉडी के लोअर पार्ट से ब्लड को लाती है, तो उसको हम लोग बोलते हैं, यहाँ पे बोलेंगे वेन को बोलेंगे वेना कावा। तो लोअर पार्ट से आएगा उसको बोलेंगे इन्फीरियर वेना कावा, और जो ऊपर से लाएगा, मतलब आधा पार्ट चेस्ट के ऊपर वाले पार्ट से लाएगा, उसको बोलेंगे सुपीरियर वेना कावा। यहाँ पे दो रथ है, ऊपरी और निचला, ऐसे, तो सुपीरियर वेना कावा। अब इसी में CO2 प्लस ब्लड है, दोनों में यही काम होगा हर जगह। तो ऑरोटा बना आर्टरी पतला होके, और पतला होके कहलाया कैपिलरी, वहाँ उसने डिफ्यूजन किया, और डिफ्यूजन होने के बाद फिर वो कैपिलरी मिलके वेन बना, वेन और मोटा होके कहलाया वेना कावा, और वेना कावा में CO2 प्लस ब्लड राइट ऑट्रियम में आ गया, इसलिए ऑट्रियम में आ गया, अभी से भेज दिया। हाँ, अब कहाँ जाते तो बताते हैं, इसको बोलते हैं स्टैटिक सर्कुलेशन। जो हम लोग का पहला सर्कुलेशन है, हमारे बॉडी में दो सर्कुलेशन होता है। जैसे उधर लगा है, हमारे बॉडी में ब्लड हार्ट में दो बार घुसता है, एक बार घुसा बॉडी से राइट ऑट्रियम में, ये फर्स्ट पहला सर्कुलेशन है, इसको बोलते हैं स्टैटिक सर्कुलेशन। फिर से बनाइए तब ना समझ में आएगा। इस पूरे सिस्टम को ये एक सर्कुलेशन कंप्लीट हो गया। सर्किल क्या है? सर्किल कंप्लीट हो गया ना, बॉडी से हार्ट में और हार्ट से बॉडी में, देखिए सर्किल कंप्लीट है, इसको बोलते हैं वन सर्कुलेशन। लेफ्ट अब इसमें घुस गया, यहाँ आ गया, यस। ये देखिए ये दो ठो यहाँ से,
यहाँ घुसा, जा रहा है ऐसे, ये वाला, ये आ रहा ऊपर, जैसे एक वेन कब आया ना नीचे से, तो हार्ट से यहाँ से निकला और उल्टा इधर मेरे बाएं तरफ से, यहाँ से उल्टा दो पार्ट में बढ़ता है, एक ऊपर चला जाता है और एक नीचे चला जाता है। तो ऊपर वाले को बोलेंगे सुपीरियर। वो यही प्रोसेस वहां पर भी होता है। जैसे यहाँ से आया मेरे ऊपर बॉडी पार्ट में चला, मैंने हेड में चला गया, चेस्ट में चला गया, हाँ वही ऊपर वर्क ऊपर हो रहा है, जिसको हम लोग आने वाले को क्या बोलते हैं, धमनी। तो धमनी है, दोनों धमनी है। नहीं, हार्ट में जो आ रहा है ना, तो यहाँ पे हो गया ये सिरा इतना दूर को, और यहाँ से जो निकला था ये कहलाया धमनी। मतलब कि कैपिलरी के पहले धमनी है, कैपिलरी के बाद सिरा है। समझिए बात को, ये सिरा है। वो महासिरा बोल दिए, मुख्य सिरा, वो मुख्य सिरा है। मुख्य सिरा दो होता है वो, हाँ। अभी लंग्स वाला ब्लड छोड़ दिए, अभी हम समझिए, हाँ लंग्स से आया, यही बॉडी में यहाँ से जा रहा है, वो यहाँ गिर गया। अभी बताएंगे कहाँ गया, अभी तो आई भी किया है, अभी तो अभी क्या है, अभी आया है, अभी कटेगा बनेगा तब ना। अभी अभी क्या, अभी इसको मसाले पिसाएगा बनेगा तब जाए। सही, इधर आइए, इधर आइए, उत्सव इधर आइए, कल से यहाँ बैठिएगा आप। ये बोल रहे आगे बैठेंगे और आगे ज़्यादा समझ में आएगा। लड़कियाँ आगे क्यों बैठती है, ताकि सब समझ में आ जाए, पीछे वालों को समझ में नहीं आए। अच्छा, अभी तो ऐसे ही बंद है। नहीं, हम सोचे कि लड़कियां इसलिए ज़्यादा आगे बैठती है कि सब हमें लोग समझ जाए, पीछे जाए ही पहुंच ही ना पाए, है ना। लेडीज फर्स्ट, एकदम से जो प्रसाद इधर से बच गया, है ना। ये कैपिलरीज है, नहीं यहाँ से बहुत सारे कैपिलरीज मिलके एक वेन बनाते हैं, और हर सेल के पास में वेन बन रहा है, हर सेल के पास में धमनी है, हर सेल के पास में कैपिलरीज है। ये पूरा नेटवर्क फैला हुआ है एकदम मच्छरदानी के जाल के जैसा, है ना। और लाखों करोड़ों की संख्या में, माने हमारे बॉडी का ऐसा कोई भी अंग और पार्ट नहीं है, सेल नहीं है जहाँ पर एक कैपिलरीज नहीं है, जहाँ के बगल में आर्टरी नहीं है, जहाँ बगल में वेन नहीं है। सुपेरियर वेना का मतलब जैसे हमारा ऑर्टा निकला, ऑर्टा दो पार्ट में बट गया, एक नीचे वाले को ब्लड दे रहा, एक ऊपर वाले का सिर्फ चला गया, तो जो ऊपर से जो ब्लड लौटा उसको बोलेंगे सुपीरियर वेना कावा, और फिर नीचे से जो लौटेगा वो बोलेंगे इन्फीरियर वेना कावा। दोनों ही आएगा राइट ऑर्ट्रियम में। ये समझ में आ गया, किसको किसको समझ में आ गया? हिमांशु जरा डिटेल कीजिए, बताइए जरा वहीं से बैठे बैठे। आपको शुरू करना है यहाँ से, लेफ्ट वेंट्रिकल से। हाँ हाँ, बिल्कुल सही, बिल्कुल ऑट्रियम में, जब राइट ऑट्रियम में जाने लगा तो उसको बोलेंगे वेना कावा। वेना कावा दो होता है, एक इन्फीरियर और एक सुपीरियर। बॉडी के ऊपर वाले हिस्से से जो खून लाता है उसको बोलते हैं सुपीरियर वेना कावा, और जो नीचे बॉडी के नीचे पार्ट से लाता है उसको बोलते हैं इन्फीरियर वेना कावा। और दिस इज कॉल्ड स्टैटिक सर्कुलेशन और वन कंप्लीट सर्कुलेशन। हमारे हार्ट में ब्लड डबल सर्कुलेशन करता है, ह्यूमन बॉडी में डबल सर्कुलेशन होती है ब्लड का। तो एक सर्कुलेशन कंप्लीट, देखिए एक सर्किल पूरा वहाँ पे। अब आ जाएंगे हम लोग दूसरा सर्कुलेशन पे, जिसको बोलते हैं, हाँ चलिए, स्वाति बताइए, तो तब तक लिख रहे बोलो क्या है ये, एक बार डिटेल कीजिए, अपना ज्ञान थोड़ा बांटिए हम लोग को भी। हाँ, ये कैपिलरीज है, कैपिलरी मिल के वेन बनाते हैं। बहुत सारे कैपिलरी जब ज्वाइन हो जाते हैं तो वेन का फॉर्म ले लेते हैं। बताओ सर। ऑट्रियम से नहीं, यहाँ से, हाँ ऑट्रियम से निकलता नहीं, ऑट्रियम में आता है,
लेफ्ट वेंट्रिकल से। ये ऑक्सीजन ब्लड मिक्स पहले से हुआ है। लेफ्ट वेंट्रिकल में ब्लड ऑक्सीजन से ऑलरेडी मिला हुआ है, यहाँ मिक्सिंग नहीं हो रही है। मिक्स ये ऑलरेडी ऑक्सीजन प्लस ब्लड आ रहा है ऊपर से, ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा है लेफ्ट वेंट्रिकल से। ऑक्सीजन प्लस ब्लड ही ऑलरेडी ऑक्सीजनेटेड ब्लड है यहाँ पे। लेफ्ट वेंट्रिकल से ऑक्सीजनेटेड ब्लड आया और ओटा के थ्रू बाहर आया, फिर आर्टरी में गया, आर्टरी से कैपिलरीज में गया, कैपिलरी में डिफ्यूजन हुआ, डिफ्यूजन होने के बाद वो बहुत सारे कैपिलरी मिलकर वेन बनाए। अब वेन में CO2 प्लस ब्लड, जिसको डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहते हैं, राइट आर्टरी में आ गया। ये एक सर्कुलेशन हो गया, जिसको फर्स्ट सर्कुलेशन। ऐसा समझ में नहीं, बताओ। ठीक है, और वो आ गया राइट आर्टरी। वन साइकिल कंप्लीट। आया समझ में? अंकित समझ में आया? अनमोल बताइए जरा, ज्ञान बांटिए अपना, जितना कलेक्ट किया चार पाँच देखे। सही में आपका, अगर आप 45 मिनट लगातार दौड़ पाइएगा तभी आपका पूरा लंग्स सांस ले पाता है। ज़्यादातर आदमी लंग्स का यूज़ ही नहीं करते। एक साथ लगातार दौड़ पाओ, मैंने दौड़ना शुरू करो, 45 मिनट तक दौड़ते रहो तो बिना रुके, तब आप देखोगे आपका लंग्स सही चलेगा। अब तो लंग्स काम नहीं कर रहा है, इसका मैंने ऑक्सीजन की कमी हो जा रही है। इसलिए पुलिस में कितना दौड़ाता है सबको, ताकि वो लंग्स उसको कि फ्री हो जाए, क्लियर हो जाए। और लंग्स अगर जाम रहेगा तो सर्दी खांसी जो नाक से आता रहता है वो लंग्स में भरे हुए मटेरियल प्रोटीन है, सच बता रहे हैं। हाँ, वो सब कोशिश कर रहा है। ऐसे लीजिए, और आपके नाक पिचकने नहीं चाहिए, अगर नाक पिचक रहा है लंग्स जाम है। तो एक बार सांस लो जोर से, ले पाए, देखिए खुद आप लोग महसूस कीजिए, लंग्स का यूज़ नहीं करते। तो यहाँ पे लंग्स के अंदर में एक फिंगर लाइक स्ट्रक्चर, उंगली जैसा स्ट्रक्चर होता है, जिसको हम लोग एल्वियोली कहते हैं। ऐसे रिस्पिरेटरी सिस्टम का है, लेकिन फिर भी हम लोग थोड़ा यहाँ पे समझ लें। एल्वियोली, सांस लेने वाला टेबलेट खा लीजिएगा, देखिए सांस लेने वाला कौन टेबलेट बना है? कहाँ मिलता है सांस लेने वाला टेबलेट? क्या नहीं, सही बोलते हैं, उनका कहना सही है। होम्योपैथिक दवाई में अल्कोहल ही तो होता है, सारे होम्योपैथिक मेडिसिन में अल्कोहल ही। अगर आप मेडिसिन जैसे लीजिए तो कोई दिक्कत नहीं। एक दिन में एक ढक्कन लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब कहीं नहीं, साल भर के बदले रोज पियेंगे तो नहीं दिक्कत। तो देखिए ये एल्वियोली है, और हम जब सांस लेते हैं, ठीक है, तो हमारे रिस्पिरेटरी ट्रैक्ट से होके ऑक्सीजन का मैं कलर पीला ले लेता हूँ, हवा O2 इसमें भर जाता है, पूरा हवा भरा रहता है। ठीक है, यहाँ पे भी O2 भरा हुआ है, O2 भरा हुआ है, ठीक है ना। और ये एल्वियोली है, ये एल्वियोली है सर, फिंगर लाइक स्ट्रक्चर। अब ये एल्वियोली इसलिए बनाया गया उंगली जैसा, क्योंकि सरफेस एरिया बहुत ज़्यादा रहे। हेयर लाइक स्ट्रक्चर रहेगा तो बहुत सरफेस एरिया बड़ा हो जाता है, तो काफ़ी अमाउंट में ऑक्सीजन के साथ में ये वाला सेल कांटेक्ट में है। और इसके अंदर में आपका रिस्पिरेटरी पिगमेंट, जिसको बोलते हैं हेमोग्लोबिन। हेमोग्लोबिन मतलब हेम आयरन लोहा, और ग्लोबिन माने ग्लोबिन प्रोटीन, दोनों मिलकर बनाते हैं हेमोग्लोबिन। ये हेमोग्लोबिन का प्रॉपर्टी ये है कि ये हेमोग्लोबिन इसमें इस O2 के साथ अटैच हो जाता है, तो ऐसे ये बन जाएगा O, और ये आपका O2 इस पर आ जाएगा, इसमें अटैच हो जाएगा, चिपक जाएगा। अब लंग्स से फिर दो पाइप निकलता है, ये यहाँ से O2 और ऑक्सीजन वाला ब्लड, O2 और ऑक्सीजन वाला ब्लड, ये ऑक्सीजन है पीला वाला, लाल वाला खून का वो पिगमेंट है जिसको बोलते हैं हेमोग्लोबिन।
इसको रेस्पिरेटरी पिगमेंट बोलते हैं। यही वाला हमारे लंग्स से होके, दोनों लंग्स से होके गिरता है यहाँ पे, जिसको हम लोग बोलते हैं लेफ्ट ऑट्रियम। जो हम लोग बोल रहे थे कि लंग्स से आता है, तो यहाँ पे गिरता है। यही लेफ्ट ऑट्रियम, इसमें आता है, ये दोनों पाइप इसमें आ जाता है। अब यहाँ पे क्या है, ऑक्सीजन है और प्लस ब्लड है। ये पीला वाला ऑक्सीजन है और लाल वाला ब्लड है। ये पूरा इसमें आ गया, भर गया विथ ऑक्सीजन। बताते हैं आ रहे उस पर। ये ऑक्सीजन है, अभी ऑलरेडी ऑक्सीजन और ब्लड भरा हुआ है। अब यही यहाँ से कौन सा पाइप होता है, कौन सा वाल्व है यहाँ पे, बाइकस्पिड वाल्व। अब बाइकस्पिड वाल्व से होके आता है लेफ्ट वेंट्रिकल में, और लेफ्ट वेंट्रिकल से फिर हमारा ऑरोटा में। तो एक यहाँ से लंग्स इसमें आया, और इधर से आ रहा था आपका वेना कावा। वेना कावा से आपका राइट ऑट्रियम में आया ब्लड, राइट ऑट्रियम से ब्लड गया किसमें, राइट वेंट्रिकल में। अब यहाँ की कहानी शुरू होती है। देखिए यहाँ पे ऐसा कुछ है, यहाँ से फिर एक पाइप निकलता है जो ब्लड को दोबारा यहाँ ले जाता है, एक इसमें और फिर वो इसमें ले जाएगा, दोनों में ले जाएगा। मतलब ऐसे यहाँ ब्लड कौन लाएगा, ये ले जाएगा। यहाँ पे था CO2 प्लस ब्लड, क्योंकि बॉडी से आया था, यहाँ से निकला था O2 और इसमें घुसा था। अब फिर ये CO2 प्लस ब्लड इससे निकलेगा। अब जो पाइप दिल से निकलता है, बॉडी में जाता है, उसको हम लोग बोलते हैं आर्टरी। क्या बोलते हैं, तो इसलिए इसका नाम है आर्टरी। लेकिन क्या इस आर्टरी में ऑक्सीजन है, यहाँ पे है CO2 प्लस ब्लड, इसीलिए ये ले जा रहा है लंग्स पल्मोनरी में, तो इसको बोलते हैं पल्मोनरी आर्टरी। तो ऐसे नॉर्मली कोई आर्टरी ऑक्सीजन ले जाता है, लेकिन पल्मोनरी आर्टरी CO2 को ले जाता है आपका इसमें। तो ये हो गया CO2 प्लस ब्लड। बात समझ क्या, ये लंग्स है। हार्ट कहाँ रहता है पता है, हार्ट रहता, देखिए लंग्स कुछ ऐसा है, हार्ट यहाँ पे रहता है। ये वाला राइट लंग्स बड़ा होता है, लेफ्ट लंग छोटा होता है। ये लंग्स है, ये बड़ा वाला, ये लंग्स है पूरा, ये हार्ट है। ये वाला ये लंग्स है, पीला वाला ऑक्सीजन है, वो वाला ब्लड है, ब्लड का हम दिखा रेड वाला, ये देखिए मोग्लोबिन। ये पूरा लंग्स है, दो ठो लंग्स है, एक इधर बड़ा एक इधर बड़ा। तो ये है, देखिए हम लोग क्या लिखे यहाँ पे, ये वाला जो ऑक्सीजन और ब्लड ला रहा है, ये है पल्मोनरी वेन। बात समझे, और जो हाँ ऑट्रियम में ला रहा है, बॉडी में जा रहा है। अब बॉडी से होके फिर इसमें आया, अब फिर इसमें से इसमें आया, अब फिर इसमें से लंग्स में गया। आया, हाँ हाँ। तो यहाँ हो रहा है एक्सचेंज, यहाँ फिर हो रहा है डिफ्यूजन, यहाँ फिर डिफ्यूजन हो रहा है। आप जो सांस ले रहे हैं, हवा कहाँ जा रही है, लंग्स में जा रही है। आप ऑक्सीजन ले रहे हैं लंग्स में, ब्लड लाया कार्बन डाइऑक्साइड को, यहाँ दोनों फिर एक्सचेंज किया, जैसे वहाँ हुआ था कैपिलरीज में। इसमें ये उंगली जैसा स्ट्रक्चर है, फिंगर जैसा स्ट्रक्चर होता है, जहाँ पे डिफ्यूजन होता है। वहाँ शुद्धिकरण नहीं है, डिफ्यूजन है, बदल रहा है। आप कार्बन डाइऑक्साइड ला रहे हो, उसको वो निकाल लिया और ऑक्सीजन मिला दिया। कैसे मिलाया, तो हायर कॉन्सेंट्रेशन और लोअर कॉन्सेंट्रेशन की वजह से मिल गया। जैसे आप धुआं यहाँ छोड़ दीजिए, तो धुआं हवा मिल जाएगा ना, अपने आप मिल जाएगा। हाँ, CO2 बचा नहीं है, CO2 सब यहाँ रिलीज हो गया और यहाँ से ऑक्सीजन आ गया, यहाँ आ गया।
हाँ, तो यहाँ पे देखिए हमने सांस लिया, ऑक्सीजन छोड़ा, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आ गया। हाँ, तो वो हमारा रिस्पिरेशन वाला प्रोसेस में जाएगा। तो उसका पाइप एल्वियोली जब कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब किया, अब एल्वियोली के अंदर से अब नाक कनेक्टेड है, आप समझे? हाँ, एल्वियोली जो होता है कुछ ऐसा होता है, बड़ा कॉम्प्लेक्स नहीं है, इसको समझने का है, नो कॉम्प्लेक्स, इट्स अ वेरी इजी थिंग। देखिए रेस्पिरेशन सिस्टम कुछ ऐसा है कि आपका नाक से, हम थोड़ा यहाँ पर देखते हैं नाक बना पाते हैं कि नहीं, बट कोशिश करते हैं नाक बनाना। ये भाई नाक मान लीजिए, यहाँ पे 2 छेद है ना, ये मुंह है, ये नाक थोड़ा टेढ़ा हो गया है ना। देखिए अभी हम लोग पढ़ रहे हैं आपका, देखिए नाक है और यहाँ पे आँख है, ये मुंह है, ठीक है, ये आदमी है। अब यहाँ से इसने सांस लिया, इसमें से हवा यहाँ आया, ये गया आपका लंग्स में, ठीक है। तो लंग्स में ये हवा जो है, लंग्स बैलून लाइक स्ट्रक्चर है, पूरा हवा ऑक्सीजन भर गया इसमें, ठीक। और यहाँ पे फिंगर लाइक स्ट्रक्चर है, बात समझ गए? ये ऑक्सीजन, अब ये ऑक्सीजन जो है इस एक फिंगर लाइक स्ट्रक्चर में अंदर घुस गया, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है, छेद जैसा है, और ये बहुत नाजुक त्वचा होती है। अब देखते हैं नाक में थोड़ा सा ऐसे कीजिएगा, नाक का त्वचा फट जाएगा, खून आने लगता है तुरंत। बहुत सॉफ्ट टिश्यू होता है वहाँ पे, सॉफ्ट इपिथेलियल टिश्यू, जिसकी वजह से इसमें से श्रावण, मतलब कि बाहर जाना और अंदर जाना बड़ा आसान हो जाता है, बहुत पतला रहता है, ऑक्सीजन अंदर घुस जाता है। और अंदर में वो ब्लड वाला जो पार्ट है, क्योंकि ब्लड बाहर नहीं आएगा तो ब्लड इसके अंदर भरा रहता है। अब इस ब्लड में यहाँ CO2 है, तो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड डिफ्यूजन होने की वजह से अपना कॉन्सेंट्रेशन बराबर करना चाहता है। जैसे धुआं छोड़ेगा तो धुआं हवा में मिल जाएगा, उस तरह एक तरफ ऑक्सीजन एक तरफ कार्बन डाइऑक्साइड, दोनों आपस में मिलता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड कुछ बाहर चला गया, कुछ ऑक्सीजन अंदर आ गया। अब जो अंदर ऑक्सीजन आया वो फिर ब्लड के थ्रू बाहर आर्टरी में आ गया, मतलब वहाँ चला गया, पल्मोनरी वेन से होता हुआ हार्ट में आ गया, फिर पंप हो गया। हाँ, आप पूरा लिए, आप नाइट्रोजन भी लिए, आप ऑक्सीजन भी लिए, आप कार्बन डाइऑक्साइड भी लिए, आप धुआं धक्कड़ भी लिए, कीड़ा मकोड़ा भी लिए, बैक्टीरिया लिए, लेकिन एल्वियोली सिर्फ ऑक्सीजन को ही अंदर जाने देगा, साफ बाकी सबको वहीं रखता है। हाँ, और कैपिलरीज वहाँ पे तो जैसे सेल के अंदर, देखिए सेल जब पढ़े हम लोग, जैसे ये सेल है, यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया है, माइटोकॉन्ड्रिया मटर जैसा स्ट्रक्चर है, मटर होता है चीनी, ऐसे स्ट्रक्चर है, ठीक है। इसके अंदर में ब्लड वेसल, जैसे आपका यहाँ से इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वो ऑक्सीजन को अंदर ले लिया और लेके यहाँ तक पहुँचा दिया। अब यहाँ पे ऑक्सीजन O2, अब प्लस आपने खाना क्या खाया था, इसको तोड़ा और क्या बनाया, अरे आप बनाया कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर प्लस एनर्जी, ये वहाँ पे चलता है। अब खाना टूट जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड में और वाटर में, और ये CO2 फिर इससे बाहर आके यहाँ आ जाएगा सेल में, और सेल से प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू बाहर हो जाएगा, यहाँ पे फैला रहेगा CO2 सब पूरा, चारों तरफ में CO2 फैला रहेगा, ऑक्सीजन अंदर घुसते रहेगा, CO2 बाहर आते रहेगा, एक्सचेंज होता रहेगा। बात समझे? तो कैपिलरीज ऑक्सीजन ले गया सेल के बाहर, वहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड था, कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन चेंज हो गया डिफ्यूजन से। यहाँ आप सांस लिए, हवा आपके लंग्स बैग में हवा भरी, हवा में ऑक्सीजन है, इस एल्वियोली ने सिर्फ ऑक्सीजन को अंदर किया, बाकी सबको वहीं रखा, और जब आप फेंके हवा वापस तो कार्बन डाइऑक्साइड के साथ वापस आ जाएगा, क्योंकि हवा में 70% नाइट्रोजन है ना, 69% 68%, तो आप खींचेगा तो 68% नाइट्रोजन गया, 21% ऑक्सीजन गया, 0.3% कार्बन डाइऑक्साइड गया, लेकिन एल्वियोली सिर्फ ऑक्सीजन को अंदर जाने दिया। वो पहचान जाता है कि यही मेरा काम का चीज़ है कि नहीं? अब बात समझे? हाँ, नहीं करेक्ट, क्वेश्चन पूछने से ज्ञान बढ़ता है, बिल्कुल एकदम सही, एकदम फर्क नहीं है। देखिए आप अपना मुँह खोलिए, ऊपर में एक छोटा सा छेद है, आगे उस छेद से जब आप मुंह से सांस लेते हैं ना, तो उससे छेद से अंदर घुस जाता है, +1। दूसरा क्या है कि यहाँ पे कंठ के पास एक इपिग्लोटिस होता है, मुंह खोलिएगा तो एक घंटी ऐसे लटकती है,
और ये 2 पाइप है। जब आप खाना खाते हैं तो इस पाइप से खाना जाता है, और जब आप सांस लेते हैं तो इस पाइप से सांस जाता है। और ये एपिग्लोटिस एक को बंद करता है एक समय में। जब आप सांस लीजिएगा तो खाना वाला पाइप बंद हो जाएगा, जैसे मैं बोल रहा हूँ तो खाना वाला पाइप बंद है, घंटी ऐसी चली गई। और जब खाना खाएंगे तो सांस लेने वाला पाइप बंद हो जाएगा। आप कहीं से भी सांस लीजिएगा वहीं जाएगा, गंदगी आपके अंदर जा सकता है। और नाक में ऊपर में हेयर होता है, देखते हैं नाक में बाल रहता है, तो बहुत सारे धूलकण को ही रोक लेता है। फिर उसके अंदर में चिपचिपा पदार्थ रहता है, तो बैक्टीरिया हिचकी आता है। ये जो आपका फूड पाइप है ना, ये ड्राई हो जाता है, तो क्योंकि हमारे अंदर के जितने वेसल्स हैं वो वेट भींगे रहते हैं हमेशा। आपके बॉडी का अंदर का कहीं का भी पार्ट, मुंह हो, नाक हो, कान हो, सब के अंदर में थोड़ा वैक्स रहता है, चिकना रहता है, चिकनाई रहती है। वो थोड़ा भी ड्राई हो जाएगा तो आपको हिचकी आने लगेगा। असर रखता है जब खाना खाते समय आप बात करने लगेगा तो एपिग्लोटिस थोड़ा बीच में हो गया, सांस वाली नली खुल गई, खाना घुस गया सांस वाली नली में, यहाँ पे अब जाके फंस गया वो चावल। अब खांसते रहिए जब तक चावल वापस बाहर ना आ जाए, क्योंकि अंदर तो जा नहीं सकता, अंदर जावे नहीं करेगा, अंदर पूरा भरा रहता है, एकदम टाइट पैक हवा वाली जगह रहती है। तो बस वहीं ऊपर में माउथ पे रहता है यहाँ पे। अब खांसते रहता है आदमी, खा खा जब तक नहीं निकलता है। तो जब भी खांसी आना उसको बोलिए 1 मिनट के लिए हवा रोक लो, बस सांस रोक लो, 2 सेकंड के लिए। तो क्या होगा कि सांस का जो प्रेशर आप नीचे खींच रहा है तो अनाज नीचे खींचा रहा है। जब सांस हल्का रोकेगा तो वो रिफ्लेक्स होकर वापस आ जाएगा। हाँ, प्रीवियस स्लाइड, यस, बात समझे। ये हम लोग रेस्पिरेटरी सिस्टम में करेंगे, लेकिन अभी यहाँ पे इसको कर लीजिए। ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स बन गया क्या, मैं आसान बना दूँ? ऐसे बहुत आसान है, और इसको बार बार बोलिएगा ना तो, और लिखिएगा अपने भाषा में, याद हो जाएगा। बहुत सी सिंपल चीज़ें हैं। इसको बोलेंगे पल्मोनरी सर्कुलेशन। मैं इसको मिटा देता हूँ। दिस इज नोन एज पल्मोनरी सर्कुलेशन। इसको मिटा दें यहाँ से, यहाँ पर मिटा देते हैं। दिस इज नोन एज पल्मोनरी सर्कुलेशन। पल्मोनरी सर्कुलेशन, पल्मोनरी का माने होता है लंग, फेफड़ा, इसलिए इसको बोलते हैं पल्मोनरी सर्कुलेशन। ठीक है। एलवीओ समझिए फिंगर मेरा 5, लंग्स के अंदर फिंगर, यहाँ पे ऑक्सीजन है, अंदर में ब्लड भरा हुआ है, ये ब्लड में अंदर कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर पे आया, ऑक्सीजन अंदर घुस गया, ये चलते रहता प्रोसेस। और जो कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आया, जब हम बाहर सांस फेंके वो कार्बन डाइऑक्साइड मेरा बाहर निकल गया। तो इसका मतलब है कि हमारे लंग्स के अंदर में 2-4-5 मिनट का ऑक्सीजन भरा रहता है हमेशा। आप सांस ना भी लीजिए 2 मिनट, तब भी आपकी ब्लड सर्कुलेशन चलती रहेगी, क्योंकि वहाँ पे जो ऑक्सीजन है वो ऑलरेडी उसको मिल रहा है, स्टोर होता है हवा। जैसे आप सांस लीजिए, नहीं भी लीजिए 1 मिनट, तभी मेरा तो दिल धड़क रहा है, क्योंकि वहाँ जो हवा है वो ऑलरेडी एक्सचेंज कर रहा है। समझ गया? तो हम लोग अब देखें, इसको आगे बढ़े। हो गया सबका प्रॉब्लम? कोई प्रॉब्लम नहीं? 20 स्लाइड हो गया इसमें। हिंदी मीडियम में बहुत ज़्यादा स्लाइड होता है। कल का वीडियो हम लोग कितना 100 आदमी देख लिया, रात वाला वीडियो मेरा कल का। देखिए, अब हम आपको जो बताने वाले थे कुछ ऐसा कि हम लोग का हार्ट वैसा कुछ दिखता नहीं, हम लोग का हार्ट कुछ ऐसा होता है। होता है, वो सब एकदम खुश है। और ये आपके चैम्बर्स हैं, ऊपर वाले को ऑट्रियम, नीचे वाले को। तो जब ऑट्रियम पिचकता है तो वेंट्रिकल बड़ा हो जाता है, खुलता है, रिलैक्स, और ये ब्लड यहाँ से यहाँ आता है, दोनों पार्ट से। और जब ऑट्रियम फैलता है तो वेंट्रिकल पिचक जाता है ऐसे, और ब्लड कहाँ जाता है? यहाँ से लंग्स में, और यहाँ से बॉडी। इसको बोलते हैं कॉन्ट्रैक्शन ऑफ वेंट्रिकल।
तो कॉन्ट्रैक्शन ऑफ वेंट्रिकल में आपको बॉडी में ब्लड भेजना है, तो इस बॉडी तो बहुत बड़ा है, तो बहुत ज़्यादा ताकत लगाना पड़ता होगा, तो इसलिए इसका प्रेशर होता है 120 mmHg। समझ में आया? और इसको बोलते हैं सिस्टोल, सिस्टोलिक प्रेशर। कॉन्ट्रैक्शन ऑफ वेंट्रिकल इज कॉल्ड सिस्टोल, और इस प्रेशर का नाम है सिस्टोलिक प्रेशर। तो आपका ब्लड प्रेशर 120 होता है इसी कॉन्ट्रैक्शन की, जब वेंट्रिकल चिपकता है, ऐसे चिपका, पानी नीचे निकला, मैंने ब्लड नीचे से निकला फच से बाहर, ऊपर भी जाएगा ना, बट ऊपर में वो बंद कर दिया वाल्व, इसलिए नीचे निकला। और जब ये फैला तो इसको बोलते हैं डायस्टोल। रिलैक्स हुआ तो ऊपर वाला पचका तो इसमें ब्लड को फेंका, ये फैल गया, इसको बोलते हैं डायस्टोल। डायस्टोल, तो डायस्टोल, स्पेलिंग थोड़ा सही कर लेते हैं, DIASTOLE, डायस्टोल, ज़्यादा मोटा हो गया। ठीक है, ये होता है। अब ये कम क्यों होता है? क्योंकि इसको हार्ट से ही ब्लड को लाना है, तो धीरे प्रेशर भी लगाएगा तो ब्लड आ जाएगा, क्योंकि यही से लाना था ना, तो हल्का सा प्रेशर लगा गया 80 mmHg। तो हम लोग का जो नॉर्मल ब्लड प्रेशर है बीपी, वो कितना है? 180/80, यही है, 24/80। ठीक है, और इसको बोलते हैं डायस्टोल, तो इसको बोलते हैं डायस्टोलिक प्रेशर। तो आपका ब्लड प्रेशर वेंट्रिकल के सिकुड़ने और फैलने से, ये भी क्वेश्चन बहुत अच्छा बनता है कि बीपी हम किस में मेजर करते हैं, वेंट्रिकल से में कि आर्ट्रियम में? तो हमको आर्ट्रियम से कोई मतलब नहीं, हमारा काम वेंट्रिकल पे ही है। वेंट्रिकल अगर कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो सिस्टोलिक प्रेशर 120, और वेंट्रिकल रिलैक्स करेगा तो डायस्टोलिक प्रेशर 80, इसी को 120/80। रिलैक्स माने फैलेगा, ऊपर से ब्लड आएगा नीचे, हाँ, आर्ट्रियम से ब्लड नीचे आ जाएगा, और जब ये फैलेगा तो सिकुड़ेगा। तो किया लब तो ये फैला, किया डब, लब डब, लब डब चल रहा है। हाँ, तो वो दोनों एक साथ सिकुड़ेगा, वेंट्रिकल दोनों एक साथ सिकुड़ेगा। एक साथ सिकुड़ा तो इधर से ब्लड गया बॉडी में, इधर से ब्लड गया लंग्स में, और जब ये फैला तो इधर से बॉडी से ब्लड आया, उधर से लंग से ब्लड आया, है ना? कोई प्रॉब्लम नहीं। इसको भी लिखना तो लिख लीजिए। रिलैक्स मतलब फैलना, है ना, और कॉन्ट्रैक्शन मतलब सिकुड़ना। तो कॉन्ट्रैक्शन इज कॉल्ड सिस्टोल, रिलैक्सेशन इज कॉल्ड डायस्टोल। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं, एकदम रुके हुए आप कहिएगा तो जिंदगी में रुक सकते हैं, इसमें क्या है। हाँ, एकदम समझाएंगे। इसके पहले वाले को, ये वाले, उधर वाले। अच्छा, यहाँ पर हम ये बना दीजिए, ऐसे ऊपर वो लाइन खींच के कर दीजिए, ये वाला राइट ऑट्रियम और ये वाला लेफ्ट ऑट्रियम, ये इसी को बस ऐसे बांट दिया। ये नॉर्मल है, इसको ऐसे ऊपर वाला पिचकाया तो ये बन गया, और नीचे वाला पिचकाया तो वो बन गया, है ना? कौन वाला? ये है कॉन्ट्रैक्शन ऑफ वेंट्रिकल, निलंद का, निलय का सिकुड़ना, और यह है निलय का बिछुड़ना, सॉरी फैलना। भेन का क्योंकि आपका यहाँ से जो निकला तो आर्टरी तो अंदर है, कैपिलरीज के बाद भेन बाहर है, तो भेन से लौट रहा था ऊपर, तो ये सारा का सारा प्रेशर भेन में हम लोग मेजर करते हैं। भेन से निकलता नहीं है, भेन वेंट्रिकल से आर्टरी में आता है। इधर वाला पल्मोनरी आर्टरी, इधर वाला ओरोटा, मोटा था तो ओरोटा, पतला तो आर्टरी बोल दिए। ब्लड हार्ट से जब भी निकलेगा तो आर्टरी के थ्रू, चाहे वो लेफ्ट से निकले चाहे राइट से निकले, जब ऊपर आएगा तो भेन से आएगा। ये मोटा वाला आर्टरी था तो ओरोटा बोल दिए, ये पतला था तो पल्मोनरी आर्टरी बोल दिए। और यहाँ पे
आया था बॉडी से तो वेना कावा, वेन से आया था, वहाँ आया था लंग से तो पल्मोनरी वेन, है कि नहीं? डिफिकल्ट तो नहीं है, बट है तो है, हमें तो बनाया नहीं है ना। ऐसा नहीं कि हम इसको आसान कर दें कि 2-4 को पार्ट निकाल दिए सर इसमें चैम्बर, राइट ऑट्रियम लेफ्ट ऑट्रियम निकाल दीजिए। जो बनाए भगवान उनसे पूछेगा जब भेंट होगी तो। नंबर 1। अब इसमें एक चीज़ और बाकी है, बोले अब आप कितना चीज़ बाकी है, हो गया, लिख लिया ना आप लोग। अब देखिए इसके बाद में जो हमारा आपको मैंने दिखाया कि अपना जो दिल है कुछ ऐसा दिखता है, उस पर एक बार देखें हम लोग, है कि नहीं? फिर एक बार देखिए, दिल कुछ ऐसा दिख रहा है, थोड़ा टेढ़ा ही बना तो कोई बात नहीं, मान लीजिए सबका दिल सीधा नहीं होता, कुछ लोग का टेढ़ा दिल भी होता है, वो चीज़ कहाँ जो भी तो आप ही बता सकते हो क्योंकि आप ही को अनुभव है। तो ये है हमारा राइट वेंट्रिकल, ये है लेफ्ट वेंट्रिकल, ये राइट ऑट्रियम, ये लेफ्ट ऑट्रियम। अब ये समझो कि मैंने बोला कि पाइप नीचे से है, बट पाइप नीचे से होती नहीं है, हमारे दिल की पाइप सारी ऊपर से होती है। तो यहाँ से जो बॉडी इवेंट ये वाल्व से जो आएगा, ये वाला कहाँ भेजता था? लंग्स में, तो ये ही यहाँ से निकलता है, ठीक है। और यहाँ पे जो आता है वेना कावा, ये इसमें तो आएगा ही जैसे आ रहा है, ठीक है। यहाँ से जो निकल रहा ऑरोटा, ये भी ऊपर से ही निकलता है, और यहाँ जो पाइप आती है यहीं पे आती है, कुछ ऐसा। तो हमारा बॉडी ब्लड पहले इधर से इधर आया, फिर वापस ऊपर जाता है, फिर इधर से इधर आया, फिर वापस ऊपर जाता है। अरे जो ऑरोटा नीचे से था ना भाई, ऑरोटा नीचे से था, उसको ऐसे उल्टा कर दीजिए। आइए जो आपका पल्मोनरी वेन नीचे से निकला था उसको ऊपर से निकाल दीजिए, अंदर अंदर जाता है, सब ऊपर जाता है, क्योंकि बॉडी का दिल ऐसे नीचे लटक रहा है, और नीचे में एक जहाँ पे ये दिल रखा जाता है उस पर्दा को बोलते हैं यस डायफ्रैगम, जो चेस्ट को और दिल को, हमको पूरा लंग्स इंक्लूडिंग हार्ट के सारा वेट को ऊपर रखता है। डायफ्रैगम वो पर्दा है जो हमारे पेट को और चेस्ट को अलग करता है, बीच में एक पर्दा टंगा रहता है ऐसे, नहीं मसल्स होता है, पतला मसल। अरे लोकल ट्रेन में चढ़िए, कैसे तौलिया बांध के लटकता रहता आदमी, इसी उसी तरह से लटकता है ऐसे। किसको? देखिए हमारा दिल में मैंने बोला कि यहाँ पे पल्मोनरी आर्टरी नीचे से निकल रहा था, तो पाइप नीचे नहीं रहता है, यहाँ राइट वेंट्रिकल से अंदर अंदर ऊपर चला जाता है, क्योंकि यहीं पे लंग्स है आपका। हाँ, दिले के अंदर से रहता है। और वही ऑरोटा भी नीचे से नहीं निकलता, ऑरोटा भी ऊपर से जाता है, मैंने यहाँ से ऐसे पाइप नहीं निकल के ऊपर हो जाता है। नहीं, हार्ट एंड लंग्स नहीं, बोलिए कि डायफ्रैगम इज द सेपरेटर या सेपरेट द चेस्ट एंड स्टमक। नीचे स्टमक है और ऊपर चेस्ट है, इसी को हम लोग अपर बॉडी पार्ट एंड लोअर बॉडी पार्ट बोलते हैं। डायफ्रैगम में ऊपर हो गया अपर बॉडी पार्ट, डायफ्रैगम के नीचे हो गया लोअर बॉडी पार्ट। और हमारे शरीर का सारा इंपॉर्टेंट जिससे जीवन चलता है वो ऊपर के बॉडी पार्ट में है, जैसे लंग्स, जैसे हार्ट, जैसे ब्रेन। और नीचे का लोअर बॉडी पार्ट में वही है जो एक्सेसरीज है, जिसके बिना भी काम चल सकता है। जैसे आदमी का पेट खराब है ना, पेट में चोट लग गया, छुरा भूख दिया, वो पड़ा हुआ है, उसको ऊपर से नाक से ऑक्सीजन ग्लूकोज सब जा रहा है, जिंदगी उसकी बची रहेगी। तो डायफ्रैगम वाले ऊपर वाले वेरी गुड, वेरी बैड। तो इसीलिए बनाया था कि डायफ्रैगम में ऊपर हमारे लाइफ के लिए का सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होता है, लंग्स, हार्ट, ब्रेन, है ना। हो गया? कोई प्रॉब्लम? बनाइए, बना लीजिए। वो वाल्व अलग है, ये वाल्व के पीछे से उसका बगल में स्ट्रक्चर रहता चला जाता है। वाल्व यहाँ पर है, मान लीजिए, जैसे देखिए ये दीवार थी ऐसे, तो ये दीवार प्लेन पर तो नहीं है, मोटा पर्दा ऐसे, जैसे मेरा हाथ है, तो यहाँ से वो चला गया, ये वाला वाल्व काम कर रहा है, ऐसे निकल गया बीच से पाइप ऊपर, नहीं रहता, अलग अलग रहता है। वाल्व अलग है, ये वाला, ये यहाँ से ओपनिंग खुलेगा, सीधे लंग्स में खुलेगा, बीच में पाइप पैक है, यहाँ पे ये पाइप समझिए कि पैक है। हाँ, फिगर बनाते समझने के लिए, ऐसे बनाते समझ में नहीं आता, नहीं प्लस से समझ में नहीं आएगा, अगर ऐसे बताएगा तो पता ही चलेगा क्या है, इसलिए अलग दिखाना पड़ता है। जो 4 चैम्बर बनाया वैसा नहीं दिखता है। कभी 3D पिक्चर देखिएगा गूगल पे, पूरा धड़कते हुए दिखाएगा। तो हेमोग्लोबिन बनता है आपका, ग्लोबिन नाम का एक प्रोटीन होता है,
और हम जो आयरन खाते हैं वो दोनों कंबाइन होकर हेमोग्लोबिन बनता है बोन मैरो के अंदर। WBC, RBC, हेमोग्लोबिन सारा ब्लड का कंपोनेंट वहीं बनता है। बोन मैरो से निकल के वो ब्लड में आता है, वेन में मिल जाता है, क्योंकि बोन मैरो को भी तो ब्लड सप्लाई चाहिए, वहाँ भी तो सेल है, तो कैपिलरीज वहाँ पर भी है, तो वहीं पे कैपिलरीज के थ्रू, हाँ वो वेन के थ्रू आ जाता है वापस, और फिर हार्ट से, हाँ वो सारा सर्कुलेशन चल रहा है, क्योंकि वो टिश्यू है, ब्लड टिश्यू है, तो RBC, WBC, हेमोग्लोबिन सारा एक तरह का सेल होता है। जैसे RBC बना, WBC बना, तो हेमोग्लोबिन बना। मेंटेन करता है हमारे बॉडी का टेम्परेचर को मेंटेन करता है ये पैनक्रियाज अग्नाशय से। तो नहीं, ब्रेन में करता है हाइपोथैलेमस। नहीं, हाइपोथैलेमस कहाँ होता है? हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस को हिंदी में कहते हैं क्या? नहीं, त्वचा हमारे बॉडी के बाहरी और भीतरी मेन टेम्परेचर को बैलेंस करता है, माने तापमान का नियंत्रण आप कर सकते हैं, वो करता है। यस, ठीक है।